नमस्कार, आप देख रहे हैं BU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप का फैसला, सुरक्षा हेतु 3 राज्यों से 700 नेशनल गार्ड सैनिक बुलाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत, कई घायल, हालात गंभीर। देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का हुआ उद्घाटन, पीएम बोले दिल्ली को बनाएंगे विकास का मॉडल। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पांडालों को 500 करोड़ की मदद, ममता सरकार ने 7 साल में 11 गुना बढ़ाई सहायता। शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ ढोल नगाड़ों से स्वागत, आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने की बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर 24 राउंड फायरिंग। नेहरू प्लेस में 5 स्टार होटल से 10,000 करोड़ कमाएगा DDA, LG सक्सेना की देखरेख में नई योजना शुरू। IIT दिल्ली ने डेनिम कचरे से बनाया फैशन, नई तकनीक से पर्यावरण को मिलेगा बड़ा लाभ। सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ भड़के पशु प्रेमी, दिल्ली CP में आवारा कुत्तों की आज़ादी को लेकर प्रदर्शन। MP में मंदिर सजावट श्रृंगार पर 1.5 लाख तक इनाम, CM डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। MP के 5 शहरों में चारों दिशाओं में बनेंगे हेलीपैड, 28 जिलों में नई एयर स्ट्रिप का प्लान। भोपाल में शास्त्र विरुद्ध गणेश प्रतिमाओं पर होगी कार्रवाई, संगठन ने दी चेतावनी। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। भोपाल जेल में गूंजी भक्ति, कैदियों ने जन्माष्टमी पर दिखाई अद्भुत कला। भोपाल में BA LLB छात्र संस्कार हत्या मामला सुलझा, 3 आरोपी पकड़े गए, धारदार हथियार भी बरामद। भोपाल में मानव अधिकारी सुरक्षा संगठन ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा, शहीदों को किया नमन। PC शर्मा का बड़ा बयान, राहुल गांधी के संगठन सृजन कॉन्सेप्ट से बनी कांग्रेस की नई सूची। खरगोन में नदी पार कर रहा युवक बहा, रेस्क्यू जारी। मंडला में स्कूली बच्चों में जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस का खतरा, हालात गंभीर। इंदौर में नाबालिग छात्र का शव झाड़ियों में मिला, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में है जुटी। भोपाल केंद्रीय जेल में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, कैदियों ने झांकियों और भजन प्रस्तुत कर अद्भुत भक्ति दिखाई। मंत्री विश्वास सारंग ने की आयोजना की सराहना। भोपाल केंद्रीय जेल में कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन धूमधाम से मनाया गया। जेल परिसर को सजाया गया और कैदियों ने अपनी कला व भक्ति का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। आकर्षक झांकियों और भजन प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। श्री कृष्ण लीला और माखन चोरी की झलक दिखाती झांकियों में कैदियों की रचनात्मकता साफ नजर आई। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम में शामिल होकर कैदियों की कला और भक्ति भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज को सकारात्मक संदेश देने के साथ कैदियों की प्रतिभा को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन कृष्ण ने भगवान का स्वरूप धारण करके अवतार लेकर इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। जैसा वरुण जी ने बताया कि उनका जन्म जेल में हुआ, किन परिस्थिति में हुआ इसके बारे में यहाँ आवश्यकता नहीं है बोलने की, पर मुख्य मुद्दा यही है कि कृष्ण धरा पर क्यों आए, कृष्ण को धरा पर आने की क्या जरूरत थी। विष्णु जी के अवतार के रूप में यदि वो इस धरा पर आए तो उन्होंने अपने हर एक व्यक्तित्व के माध्यम से, हर एक कृतित्व से कहीं ना कहीं मानव जाति को संदेश दिया। जब वो जेल में पैदा हुए और उसके बाद वो किसी और घर में उनका पालन हुआ और उसके बाद उन्होंने संगठन क्षमता का संदेश देते हुए बाल गोपालों को एक किया। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाकर स्नेह और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कंस के खिलाफ संघर्ष करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में किस तरह से शासन चलता है, प्रशासन। PC शर्मा का बयान, जिला अध्यक्ष का चयन AICC रिपोर्ट पर आधारित, प्रक्रिया 2028 चुनाव को ध्यान में रखकर हुई। भोपाल में कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की नई सूची पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी के संगठन सृजन कंसेप्ट का हिस्सा है, जिसका पहला प्रयोग गुजरात में हुआ था और अब मध्य प्रदेश में लागू किया गया है।
शर्मा ने बताया कि जिला अध्यक्षों का चयन एआईसीसी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है और यह पूरी प्रक्रिया 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले बीजेपी को अपनी कार्यकारिणी देखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। इस बार चौंकाने वाले फैसले लिए, कई विधायकों को जिम्मा मिला, लेकिन बीजेपी करी कांग्रेस तो बट गई है, कई बड़े नेताओं को जिले तक सीमित कर दिया है। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, संगठन सृजन, जिसका पहला प्रयोग गुजरात में हुआ, जहां एआईसीसी के सेक्रेटरीज लेवल के लोगों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया। और मध्य प्रदेश में भी संगठन सृजन राहुल गांधी जी के निर्देश पे हुआ। भोपाल आए थे वो सब, यहाँ पे जो भी आईसीसी के ऑब्जर्वर्स थे उनको बता के गए थे, वो अपनी स्पीच में बता गए थे कि किस तरह से संगठन सृजन करना है। मैं भी पीसीसी की तरफ से रायसेन में था और संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है सीधा 28 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर ये चल रहा है। अभी 25 तारीख को मेरे पास मैसेज आया उत्तराखंड के लिए, मुझे भी उन्होंने पत्र दिया है कि किसी ज़िले में जाना है, तो हम लोग 25 को जा रहे हैं। वहाँ राहुल जी ने अपनी यात्रा को ब्रेक देके एक दिन वहाँ 25 को आ रहे हैं और वो संबोधित करेंगे और निर्देश देंगे कि किस तरह से संगठन सृजन करना है। तो ये एआईसीसी के निर्देशों पे एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनके जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे कि उनके प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, उनके अध्यक्ष को बने हुए बहुत दिन हो गए और उनके यहाँ खुद जूतम फाक चल रही है, कोई निर्णय हो नहीं पा रहा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर नहीं पा रहे हैं। पहले वो अपनी देखें। कांग्रेस राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश पे जो संगठन सृजन कर रहे हैं वो आगे के हिसाब से। और एक खासियत इस संगठन सृजन की ये थी कि इसमें केवल ये नहीं देखा गया कि अध्यक्ष कौन बने, बल्कि ये देखा गया कि और किसकी क्या भूमिका हो सकती है। उन भूमिकाओं में उनको आगे चल के काम दिया जाएगा जिससे संगठन और मजबूत हो। क्या लगता है जो भी जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं वो वाकई जनता के बीच के लोग हैं या अभी कुछ बदलाव की गुंजाइश है, कुछ स्थानों पर विरोध भी देखा जा रहा है? नहीं, देखिए विरोध तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब भी कोई नई टीम बनती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा निर्देश हैं, ऐसे निर्देश रहेंगे राहुल जी के और कांग्रेस हाईकमांड के कि जो बने हैं इनको काम करने का मौका दिया जाए। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पर्यावरण संरक्षण का दोहराया संकल्प। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस पर गुटबाजी और विसर्जन की ओर बढ़ने का लगाया आरोप। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पर्यावरण और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर बयान दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी ने पौधे लगाने का संकल्प लिया है। 20-25 साल में बिगड़े पर्यावरण को सुधारने की जिम्मेदारी इस पीढ़ी की है। वहीं कांग्रेस की सूची और विरोध पर उन्होंने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है। सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गुटबाजी में बटी हुई है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि सूची जारी होते ही इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है, यह कांग्रेस के अंत का संकेत है। हमारे भगवान दास जी लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश महामंत्री, उन्होंने 5100 पौधे यहाँ लगाने का संकल्प लिया है। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत भी ज़रूरी है। 20-25 साल में जो पर्यावरण बिगड़ा है उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी इस पीढ़ी की है। हम सब संकल्प लें कि हम वैसा ही पर्यावरण अगली पीढ़ी को देंगे जैसा पर्यावरण पिछली पीढ़ी ने हमें दिया। सर, कांग्रेस की लिस्ट आ गई और भयंकर जो है विरोध सामने आ रहे हैं। एक तो जीतू पटवारी जी के जो खास हैं गुर्जर साहब, उन्हीं ने इस्तीफा दे दिया। तमाम बातें सर अब विकेट गिरने की तैयारी। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं बल्कि विसर्जन शुरू हो गया है। देखिए, कांग्रेस की अपनी पद्धति है, उन्होंने किसी को क्यों बनाया, किस लिए बनाया,
ये उनके अंदर का मामला है। कोई राजनीतिक विषय होगा तो मैं जरूर आलोचना करूंगा, बाकी उनका आंतरिक सर एनसीईआरटी में अब कांग्रेस के विभाजन का पाठ जो है वो देंगे, पढ़ाएंगे, तमाम चीज करेंगे। मोदी जी पर कहा था कि 100 साल से जो है संघ ने कई काम किए, लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही है, लोगों तक सच्चाई पहुंचने। एनसीईआरटी समय समय पे अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करती है और जो छात्र हित में, जो देश हित में, जो राष्ट्र हित में होता है उसे करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि ये चूंकि उनका आंतरिक मामला है, फिर भी उन्होंने जिस प्रकार की सीनियर कार्यकर्ता का अपमान किया है, मुझे लगता है कि इसके घातक परिणाम आएंगे। और हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस इस प्रकार की गलती करे, वो गलती लगातार कर रही है। निष्ठावान कार्यकर्ता का जिनका हक था, अब गुना में जो कार्यकर्ता बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको लगता था कि हम जिला अध्यक्ष बनेंगे, उनका हक छीनने का काम कांग्रेस ने करके एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बंटाढार थे प्रदेश के, जिन्होंने बंटाढार किया है, उनके बेटे को बनाया है। मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता का जब ऑलरेडी एक पद है तो दूसरे पद के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहाँ देना चाहिए, पर उनका आंतरिक मामला है। सर एनसीईआरटी में अब जो है कांग्रेस का पाठ पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस जो है वो देश के विभाजन की जिम्मेदार है, कांग्रेस इस पर कड़ी आपत्ति ले रही है। नहीं, आपत्ति क्या ले रही है? आज अगर इस देश का अगर विभाजन हुआ है तो मुस्लिम लीग के कहने के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। आज उसका दोषी कांग्रेस है, उसका दोषी जिन्ना है, उसके दोषी अंग्रेज है। अगर आने वाला समय देश पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आने वाली पीढ़ी को देश की वास्तविक इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए कि आज हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था, उसको तोड़ने का काम, उसको विभाजन करने का काम वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति कारण अगर किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर ये पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा तो ऐसे ही थोड़ी लेके आए, तथ्यात्मक तरीके से आए। कहाँ कहाँ नेहरू ने गलती करी, कहाँ कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटाया गया, उनका हक छीना गया, कहाँ कहाँ के ऊपर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को चुनाव से रोका गया, सांसद बनने से रोका गया। मुझे लगता है कि वो ये पूरा का पूरा जो इतिहास है आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए, बच्चों के सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक देश के अंदर डिबेट होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस पूरी तरीके से। भोपाल में मानव अधिकारी सुरक्षा संगठन ने निकाली तिरंगा यात्रा। हजारों लोग हुए शामिल। शहीदों को नमन कर तिरंगा का सम्मान और देशभक्ति का दिया संदेश। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे उल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा कजली खेड़ा से शुरू होकर कोलार 6 लेन इनायतपुर तक निकली, जिसमें हाथों में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देशभक्ति के नारे लगाते आगे बढ़े। आयोजकों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य शहीदों को नमन करना और तिरंगे के सम्मान का संदेश देना है। इस तिरंगा यात्रा ने राजधानी के माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मैं डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, राष्ट्रीय सचिव मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। आज 15 अगस्त जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में जो हमारे वीर सपूतों ने जो है देश के लिए आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जान को समर्पित कर दिया देश की आज़ादी के लिए, उनके उपलक्ष्य में कि आज हम सभी लोग स्वतंत्र हैं और आज जो हम सुख समृद्धि हमारा भारत है, उनका कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। और उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में आज हम सभी लोग मिलकर के ये विजय यात्रा निकाल रहे हैं। और आज के दिन, कल 15 अगस्त था, आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन भी कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, शहीद हो गए, और उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। और सभी देशवासियों से मेरा ये आग्रह है कि हम एकता, समृद्धि और जो है उसका सभी लोग मिलकर के एक देश दूसरे के जो है समृद्धि देश के लिए योगदान दें और मिलकर के कार्य करें, जिससे हमारी राष्ट्र की जो केंद्र सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट सरकार है, उनका साथ दे करके जब भी हमारा देश समृद्धशील बनेगा, सुख संपन्न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। ये अपनी इनायतपुर से शुरू हो रही है।
भोपाल के अयोध्या नगर में BA LLB छात्र संस्कार बबेली की हत्या का खुलासा। पुलिस ने CCTV व मुखबिर की मदद से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल के अयोध्या नगर में BA LLB छात्र संस्कार बबेली की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 अगस्त को पेट्रोल भरवाने के विवाद में बदमाशों ने संस्कार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। उसके दोस्त को भी घायल किया गया। CCTV फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार और एक्टिवा जब्त कर ली है। आरोपियों पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सर LLB के छात्र का यहाँ पे हत्या हुई तो उसका आरोपी गिरफ्तार किया। क्या कुछ पूरा मामला आखिर क्यों हत्या को अंजाम दिया गया, क्या कारण था, कौन लोग थे बोले? जी, दरअसल ये मामला 6 अगस्त का है, जिसमें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करीब फरियादी जो मृतक है अपने दोस्त के साथ पेट्रोल भराने के लिए जिनाल गेट नंबर 3 के पास पहुंचे थे। 3 बदमाशों ने वहां पर पहले पेट्रोल डलाने के नाम पर उनके साथ विवाद किया और रौबदारी दिखाते हुए उन पर जानलेवा हमला कर धारदार हथियार से उसमें संस्कार नाम के BA LLB के स्टूडेंट की हत्या कर दी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर हमने 3 टीम गठित करी। आरोपियों को चिन्हित करने के लिए ज़्यादा हमारे पास डाटास नहीं थे। हम लोगों ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से हमने पहले आरोपियों को उनको रिकॉग्नाइज किया और फिर उसके बाद टीम लगाकर फिर उनको विभिन्न जगह में जहाँ पे वो छुपने का प्रयास कर रहे थे, शेल्टर लेने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पर दबिश दी और अंततः हमने तीनों आरोपी को दबोचा है और अभी जेल दाखिल कर दिया है। सर इसमें मृतक और आरोपियों के बीच में कोई पूर्व में कोई विवाद है कि आपसे कोई पहचान थी पहले से? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं मिला है कि उनका पुराना कोई विवाद या रंजिश या एक दूसरे को जानने पहचानने वाली चीज़ें नहीं आ रही है। ये केवल तात्कालिक पेट्रोल भराने को लेकर विवाद के बाद इतनी बड़ी घटना घटित होना ही अभी आ रहा है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इस एंगल को भी अपन देखने का सर जैसे कि वहाँ पेट्रोल पंप के बाहर हत्या हुई थी, वहाँ पे गैर जिम्मेदार तरीके से वहाँ के कर्मचारी खड़े रहे वगैरह, ना तो पुलिस की सोसाइटी नहीं रहे बुलाया, तो पेट्रोल संचालक और कर्मचारी को इस तरह कार्रवाई की जाएगी? उस संबंध में भी हम लोग विधिक राय ले रहे हैं और उसमें यदि विधिक राय अनुसार यदि कुछ चीज़ें बनती है तो हम उनके खिलाफ भी अवश्य कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।